पहले हमें जाना है ओरिजिन का साइट में। ओरिजिन का साइट ओपन होने के बाद अगर आपके में भी ज्वाइन दिखता है तो इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्रॉस में दबा देना है। उसके बाद ऊपर राइट साइड 3 लाइन में टच कर देना है। फिर आपको चले जाना है इनवाइट में। उसके बाद यहाँ पर साइन बाय वॉलेट में टच करना है, फिर एग्री में दबा देना है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड्स बना होगा वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मेरा 1.0975 रिवॉर्ड बना है, वैसे आपका जो भी रिवॉर्ड्स बना होगा वो दिख जाएगा। जैसे मेरे दिख रहा है वैसे। अब इस रिवॉर्ड्स को कैसे क्लेम करें, आइए जानते हैं। ये रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपके पास एनर्जी होना चाहिए। जितना रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहते हैं उतना एनर्जी होना चाहिए, तभी क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो क्लेम नहीं होगा दोस्तों। अब एनर्जी कहाँ से लाए, इसके लिए हमें चले जाना है मिंट में। उसके बाद ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, प्लेज LGNS और बर्न LGNS। अब लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। प्लेज LGNS में स्टेक LGNS करने पर एनर्जी मिलता है, और बर्न LGNS में LGNS को बर्न यानी जलाने पर एनर्जी मिलता है। प्लेज LGNS में स्टेक मिनिमम एक LGNS से कर सकते हैं, और स्टेक 365 दिन के लिए लॉक होता है, और 365 दिन तक कंपाउंडिंग होकर लगभग 12 से 17 LGNS तक मिलता है एक LGNS के ऊपर, और एनर्जी इंस्टेंट मिलता है। 2 डेज इंडेक्स में जो परसेंटेज लिखा रहता है उसके हिसाब से एनर्जी मिलता है। जैसे आज 2 डेज इंडेक्स 205% लिखा है, तो एक LGNS के ऊपर 205% से कैलकुलेशन करेंगे तो 2.05 एनर्जी मिलेगा। और बर्न LGNS में जितना चाहे उतना LGNS बर्न कर सकते हैं। बर्न करने के बाद में कुछ भी LGNS रिटेन नहीं मिलता है, LGNS जल जाता है। जैसे प्लेज LGNS में स्टेक होकर 365 दिन के बाद कंपाउंडिंग होके LGNS रिटेन मिलता है, वैसे इस बर्न LGNS में नहीं मिलता है, सिर्फ एनर्जी मिलता है इंस्टेंट। इसमें भी जितना टुडेज इंडेक्स परसेंटेज लिखा होता है उसके हिसाब से एनर्जी मिलता है। जैसे कि आज टुडेज इंडेक्स 434% लिखा है, तो मान लीजिए एक LGNS बर्न करते हैं तो 434% के हिसाब से 4.34 एनर्जी मिलेगा। दोनों से कौन सा बेस्ट है, किसमें से एनर्जी बनाना चाहिए, अभी क्लियर करता हूँ। प्लेज LGNS में एक LGNS के ऊपर 2.05 एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी से हम लोग क्या क्लेम करेंगे LGNS। जितना एनर्जी रहेगा उतना LGNS क्लेम होता है। तो मान लो हम एनर्जी से LGNS क्लेम कर लिए, और इस LGNS को भी मैनुअली स्टेक में जाके 365 दिन के लिए स्टैक कर देते हैं, तो ये भी LGNS 365 दिन में कंपाउंडिंग होके 24.6 LGNS बन जाता है। और उसके बाद एक LGNS प्लेज में पहले ही स्टेक में चला गया है, वो भी 365 दिन के बाद 12 LGNS हो जाएगा। टोटल LGNS बेनिफिट्स 365 दिन के बाद 36.6 LGNS होता है। और बर्न LGNS में एक LGNS बर्न करने पर 4.34 एनर्जी मिलता है, और एनर्जी से LGNS क्लेम करते हैं तो 4.34 LGNS मिलता है। और इस LGNS को भी 365 दिन के लिए मैनुअली स्टेक करते हैं तो 52.8 LGNS बनता है, और जब चाहोगे तब अनस्टेक कर सकते हैं। प्लेज LGNS में एक LGNS के ऊपर एक साल में 36.6 LGNS की बेनिफिट मिलता है, और बर्न LGNS में एक LGNS के ऊपर एक साल में 52.8 LGNS की बेनिफिट मिलता है। इसलिए बेस्ट है बर्न LGNS दोस्तों। अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं अभी बर्न LGNS सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बैग होकर देख लेते मेरे पास कितना स्पाइडर वेब रिवार्ड है। अभी देखिए मेरे पास 2.5747 स्पाइडर रिवार्ड है। जितना स्पाइडर वेब रिवार्ड रहता है उतना ही एनर्जी लगता है। यहाँ पर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, उसके बाद में इधर में 0.5 करता हूँ तो 2 पॉइंट ये बनता है 17 बनता है। तो मेरे पास कितना है 2.57 है, तो मैं इसको 6 करता हूँ। 6 करता हूँ तो 2.6, तो ये ठीक रहेगा। तो अभी मैं बनाऊंगा कितना LGNS। पहले तो अनस्टेक मेरे को करना होगा।
तो यहाँ पर अनस्टैक करेंगे कितना 0.6 अनस्टैक करेंगे। ये देखिए अनस्टैक हो गया 0.6। अभी इसमें जाएंगे हम कहाँ पर, फिर से जाएंगे मिंट में ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू में, उसके बाद में यहाँ पर मैक्स में दबा देंगे तो जितना मेरे पास है उतना हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्न में दबा देंगे, फिर फिंगर दे देंगे। इतना यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया मेरा। एनर्जी बनने में 5 से 10 मिनट भी लगता है, इसलिए 5 से 10 मिनट वेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट के बाद में एनर्जी मेरा बन गया है 2.60। कभी कभी 10 मिनट भी लग सकता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, टरबाइन करेंगे। टरबाइन में टच कर दिए, उसके बाद में एग्री कर दिए। देखिए अभी टरबाइन होना स्टार्ट हो गया है, पेंडिंग में है, 0 हो गया। अभी हम किस में जाएंगे, फिर से 3 लाइन में यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद में टरबाइन में, उसके बाद में यहाँ टर्बो चार्ज में आ गया है 2.5751। अभी इसमें क्या लगेगा, डाई लगेगा। कितना डाई लगेगा, जितना LGNS है मेरे पास उतना का डाई लगेगा, मतलब उसका वैल्यू के हिसाब से लगेगा डाई। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डाई 00 है, मतलब इसको क्लेम नहीं कर सकते हम। इसको क्लेम करने के लिए फिर डाई बनाना पड़ेगा हम लोग को। फिर से अनस्टैक करेंगे डाई बनाने के लिए LGNS। अनस्टैक 2.57, तो मैं इसको 2.6 कर लेता हूँ। फिर अनस्टैक कर लिए 2.6 LGNS। फिर इसको क्या करेंगे, अनस्टैक हो गया, फिर इसमें जाएंगे ट्रेड में, ऊपर में देखिए ट्रेड LGNS, इसमें टच करेंगे, इसको नीचे करेंगे, LGNS ऊपर रहेगा। इसका वैल्यू कितना हो रहा है 20.84। तो मेरे को कितना चाहिए 20 पॉइंट, हाँ थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। फिर स्वैप कर देंगे इसको, फिर एग्री कर देंगे। पेंडिंग में चला गया है, डाई बन गया। ये देखिए 5% कट गया। 5% चार्ज करता है स्वैप करने में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी इसमें चले जाएंगे हम, कितना यहाँ पर है टर्बो चार्ज में, फिर यहाँ पर क्या करेंगे मैक्स कर देंगे। एक्चुअली 2.5751 का LGNS का हिसाब से डाई बना रहे थे, लेकिन 5% यहाँ पर कट गया, इसलिए यहाँ पर 2.4503 का के हिसाब से डाई बन गया। तो नेक्स्ट टाइम आप डाई बनाएंगे तो 5% ऐड करके ही डाई बनाइएगा। उसके बाद पार्टिसिपेट इन ट्रांजैक्शन में टच करता हूँ, उसके बाद एग्री में टच करता हूँ। ये देखिए प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग दिखा रहा है। जो अभी ये डाई का जो बैलेंस दिखा रहा है 2.4503 जो LGNS दिखा रहा है कन्वर्ट में, ये तुरंत रिटर्न हो जाता है। और बाकी जो क्लेम कर रहे हैं वो 24 आवर के लिए लॉक में चला जाता है। कॉल आया इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 घंटा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 24 घंटा लगता है। मैं अभी 4 घंटा छोड़ के फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये इसलिए आपको यहाँ पर 20 आवर 3 मिनट दिख रहा है। ये 24 घंटा कंप्लीट होने के बाद में ये क्लेम होगा। अभी 4 घंटा कंप्लीट हो चुका है और 20 घंटा कंप्लीट होने के बाद में इसको क्लेम कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग का डाई जो बनाए थे LGNS को अनस्टैक करके डाई बनाए थे और रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करते हैं। उसके लिए हम चले जाएंगे स्टैक में, उसके बाद में
यहाँ पर देखिए अनस्टेक बैलेंस में आ गया है। फिर इसको फिर से स्टेक कर देंगे। स्टेक हो गया। उसके बाद 24 घंटा कंप्लीट होने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पर टरबाइन में आ गए हैं। टरबाइन में आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं फुली वेस्टेड के बाद क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लेम कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर फिंगर दे देंगे। सक्सेसफुल हो जाने के बाद में पेंडिंग दिखाएगा। ये देखिए क्लेम हो गया और यहाँ से हट गया। अभी जाएंगे स्टेक में, फिर यहाँ पर देखेंगे क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। अनस्टेक बैलेंस में देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है बैलेंस। आप चाहें तो मेन वॉलेट में भी जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर भी LGNS मेन वॉलेट में भी शो कर रहा है। उसके बाद में फिर से आएंगे, साइट ओपन करेंगे।